हाय। गुड इवनिंग। कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? गुड। ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है या नहीं, एक बार बता दो। इफ़ आई एम ऑडिबल। क्लियर? वॉइस एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलो बढ़िया। गुड। ढूंढना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ला 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 ला। चले। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फिर से
जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, एंड स्वागत है आपका। अभी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री। तो लेट्स बिगिन भाई और बहनों, स्टार्ट करते हैं। और आई होप जितने लोग आज आए हैं, ये जो संख्या होगी आपकी कम नहीं होगी। भागोगे नहीं नाम याद करने में। मैं याद दिला दूंगा, मैं याद करा दूंगा। वो मेरा काम है, आपको पढ़ाना, आपको चीजें याद करा देना। दैट्स माई ड्यूटी, दैट्स माई वर्क। आई विल डू इट। आपको रेगुलर क्लास आना है। अगर इतना कर सकते हो, वेल एंड गुड। फिर हमारी अच्छी बनने वाली है। आप मजे से पढ़ोगे, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। गिवन दैट ये जो बार बार स्पैम कर रहे हो, रुक जाओ मुन्ना। कहाँ भागे जा रहे हो? कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। आई नो कैमरा ऑन कर लूंगा तुम्हारी आंखें चौधी आ जाएंगी, इसलिए मैंने कैमरा बंद रखा है ना। तो पढ़ाई कर लो, ठीक है आयुष। बाकी पढ़ाई 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 करनी है ना। कैमरा ऑन कर लो, शक्ल दिखा दो। ठीक, रिएक्शंस पहले बंद करने दो, चलो। तो एनडीए वेटेज, अच्छा जी, एनडीए सीडीएस आपको सब वेटेज बताऊंगा, वजन बताऊंगा, भार बताऊंगा, सब बातें करेंगे। थोड़ा थम जाते हैं, रिलैक्स करो, आ गए हो, स्टार्ट ही करेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज जो मुझे आपसे करनी है वो है, मैं अपना नाम बता दूं जिनको नहीं पता है। आई होप आप सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो मेरा नाम है आशीष, ठीक है, आशीष गर्ग। और आज से हिस्ट्री के जितने आपके डाउट्स होंगे, आप मुझे भेजोगे। टेलीग्राम आईडी आप नोट कर लो। जिनको भी टेलीग्राम आईडी चाहिए, आपको यही टेलीग्राम आईडी पे हिस्ट्री के डाउट्स का जवाब मिलेगा, और कहीं नहीं मिलने वाला। तो ना एडमिन के पास मैसेज करें, ना जीएस वाले डाउट आईडी पे मैसेज करें, ना कहीं और करें। @आशीष गर्ग 12, दिस इज द टेलीग्राम आईडी ऑन विच यू विल टेक्स्ट मी, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ रिप्लाई फ्रॉम मी, गिवन दैट यू वेट फॉर अ वाइल। ऐसा नहीं कि आपने रिप्लाई किया मैं तुरंत आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। बट क्लास में अगर आप आए हो, आज आपके डाउट्स हैं, कल क्लास में आने से पहले आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। दैट्स समथिंग विच आई विल गारंटी। और ये जितने लोग अभी मैसेज कर रहे हो, कर दो ये हाय हाय लिख के। अरे ठीक है भैया, है ना। आज टेलीग्राम, चलो बढ़िया। तो ये क्लियर हो गया, आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। आपको यहीं पे क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाले हैं डाउट्स के रिप्लाई। ऐप पे आप जाओगे, एंशियंट हिस्ट्री के सेक्शन में आपको जहाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, वहां भी जो डाउट आईडी मिलेगी आपको यही मिलेगी। रेस्ट अश्योर्ड। ठीक। फर्स्ट थिंग वी हैव एस्टैब्लिश्ड हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। स्लाइड्स आपकी होंगी जिनसे हम पढ़ेंगे। लेट मी शो यू सम स्लाइड्स। लास्ट टाइम जो थे उन्होंने देखा है। दिस आर द स्लाइड्स, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस आर द स्लाइड्स जिनसे हम पढ़ेंगे। विल हैव डायग्राम्स, विल हैव इमेजेस, ठीक है। आपको यहाँ पे टेबल्स मिलेंगे, आपको पिक्चर्स मिलेंगे, मैप्स मिलेंगे जिससे हम समझ पाएं चीज़ों को, और टेबल्स होंगे। तो इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग्स, पीवाईक्यूज होंगे हर टॉपिक वाइज। व्हाट द न्यू एडिशन, इस बार जो मैंने नया ट्राई किया है ना, जो नया आपके लिए है वो है पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज। किन किन एग्जाम्स का मैं बताता हूँ: सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, सीएसई। इन 4 एग्जाम्स में आपके जितने क्वेश्चंस होंगे पूछे हुए पीवाईक्यूज, वो चैप्टर वाइज। अगर हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो प्री हिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में पूछे हैं आपको मिलेंगे इन स्लाइड्स में। इसके बाद आईवीसी पढ़ेंगे तो आईवीसी के जितने क्वेश्चंस होंगे इन 4 एग्जाम्स के, वो आपको दिखेंगे कहाँ? आपको दिखेंगे स्लाइड्स में। तो along with the topic, along with the concept, will also be covering the PYQs। उसके ऊपर से आपके गूगल फॉर्म एंड बाकी सारी चीजें हम कवर करेंगे। मैप्स होंगी जिससे आप एक बार देख सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, सर नोट्स कैसे बनाना है, आप ये बताओ, हम नोट्स कैसे बनाएं? ठीक है, नोट्स बनाना है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। नोट्स नहीं बनाना है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। गिवन दैट हाउ आई वुड एक्सपेक्ट यू टू रिवाइज हिस्ट्री इज वेरी सिंपल। आप उठो, लाइव क्लास आओ, लाइव क्लास में एक कॉपी अपने पास रखो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे लिखो, चीजें सुनो, बट जो इंपॉर्टेंट लगे लिखो उस कॉपी में। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज,
व्हेन आई सेंड स्लाइड्स, क्लास खत्म होने के बाद गो थ्रू द स्लाइड्स वंस। क्लास खत्म हुआ, फ्री हुए, अगर जैसे अभी रात में गूगल फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म आपने अटेम्प्ट किया, गूगल फॉर्म अटेम्प्ट करने के बाद एक बार कॉपी उठाओ, जस्ट गिव 10 मिनट्स टू द स्लाइड्स, जस्ट रीड देम आउट। एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे याद कर लेना है। अच्छा, नाम सर ने लिखाया है पिकलिकल, पिकलिकल बोल दिया, चाहे कुछ और नाम लिख दिया, है ना, सर ने बोल दिया है ये स्लाइड्स में है, इनको याद करना है, नहीं याद करना है, जस्ट रीड। सिंपल, आपको क्या करना है, रीड। समझ रहे हो, बहुत सिंपल सी चीज है। यू जस्ट नीड टू रीड द स्लाइड्स। एक बार ऐसे स्लाइड्स खोला, अच्छा ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैल्कोलिथ कल्चर, तो ठीक है, टूल्स में क्या था, माइक्रोलिथ था। माइक्रोलिथ क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें आपको। पॉटरी कैसी थी, ब्लैक एंड रेड पॉटरी थी। जो आपको ये स्लाइड्स मिलेंगी एकदम प्रिसाइज हैं, प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ least words used to convey the best possible meaning which you can gain out of these। तो इस तरह से मैंने स्लाइड्स बनाया है, which will be helpful अगर आप रीड करोगे। उसके बाद याद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं याद होगा। हिस्ट्री है, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको नहीं, मेरे साथ भी होता है कि चीजें मैं भूल जाता हूँ। तो ये आप इससे न्यू नहीं है, आपके लिए नया प्रॉब्लम नहीं है, याद नहीं होता है, रिलैक्स। हिस्ट्री में हमेशा एमसीक्यू आप कर रहे हो, 4 ऑप्शंस होते हैं जहां एलिमिनेशन लगता है। आपने पढ़ा है, आपने चीजों को समझ रखा है, आपने एक एक टाइमलाइन बना रखी है अपने दिमाग में, आप कर लोगे। समझ रहे हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। और अगर आपको मेरी बात माननी है तो आप मानो, और आप जरूर जब क्वेश्चन देखोगे आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जो बेसिक हमारे बीच की चीजें थी, क्या क्लियर हो गई कि पढ़ाई कैसे करनी है। इसके अलावा, इसके अलावा, ठीक, इसके अलावा और क्या चीजें हैं। सर रिपीट, अभी आया हूँ, मेरे क्लास में लेट मत आना, वरना रिपीट मैं नहीं करूँगा, ठीक, नहीं कर दूंगा रिपीट। जब एक बार पढ़ा दूंगा 10-15 मिनट, तो विल टेक अ पॉज, विल रिवाइज, ठीक है, विल रिवाइज अ बिट एंड देन विल मूव अहेड। तो यू नीड नॉट वरी, लेकिन हाँ लेट मत आना, लेट आओगे आपका नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है, अब इसमें देखो, अगर आप आईवीसी पढ़ रहे हो, आईवीसी के बाद वैदिक एज आएगा, वैदिक एज जब आप नहीं पढ़ोगे और आप महाजनपद जाओगे और मैं आपको वैदिक एज के रेफरेंसेस दूंगा, तो आप कहाँ से समझ पाएंगे सर, नहीं समझ पाएंगे ना। और फिर आपका इंटरेस्ट होगा कि अरे हिस्ट्री तो समझ आई नहीं। कैसे आएगी, जब आप ये छोड़ दिए बीच में तो कैसे आपको समझ आएगी, नहीं आएगी। बस ठीक है। ये ये जिस पे मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड सही है, आपको सही लग रहा है, नो इश्यूज, कलर आपको सही लग रहा है, चलो बढ़िया। नो कहने वालों, अब तो मैं बदलूंगा भी नहीं, हो गया है जो हो गया है, चलो तो शुरू करते हैं। तो ये एक चीज क्लियर नोट्स बनाने की, कि भैया नोट्स का क्या करना है, स्लाइड्स है आपके पास। इसके अलावा देखो, वन पेजर अभी अनुराग सर आपको पढ़ा रहे होंगे, आप वन पेजर डेली पढ़ते हो ना। हिस्ट्री में व्हाट विल डू, आपको मिलेगा चैप्टर वाइज वन पेज। जैसे आप प्री हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, उसका एक वन पेजर होगा, जिस आई ट्राई टू समराइज एवरीथिंग इन वन पेज, लास्ट टाइम आई स्टार्टेड दैट। एंशियंट में I'll include more content in that, और आपको मिलेगा वन पेजर, बट दैट विल when that you will get once the chapter is completed। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वन पेजर मिल जाएगा, उस चैप्टर का एक पेज में सारा चीज कंसोलिडेटेड होगा, आपके रिवीजन के लिए और बेटर होगा, ठीक। तो आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, आपके लिए सारे रिसोर्सेज हैं एट योर डिस्पोजल, जस्ट आप अब देखो एक चीज और है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो उसके साथ बुक्स कौन सी लें, है ना, व्हाट बुक्स शुड वी रीड विद यू। हमेशा यूपीएससी के लिए एक ही किताब है, उसी से रिश्ता नाता हमेशा रखना, दैट इज एनसीईआरटी। अब देखो सर, एनसीईआरटी केवल काफी होगा क्या, रुक जाओ, स्क्रीन थोड़ा मैं और बड़ा कर लेता हूँ, आपके लिए बेटर होगा, आई होप दिस इज नाउ बेटर। एनसीईआरटी सर, एनसीईआरटी किस क्लास का, कहाँ से, क्लास 12th में आता है, थीम्स करके, है ना, थीम्स 1 2 3 करके है, 3 किताब है।
वन जो है आपका एंशियंट का है, इसको लें और आराम से रीड करना स्टार्ट करें। अब जब आप रीड करना स्टार्ट करेंगे, अभी जो हम पहला टॉपिक कर रहे हैं प्री हिस्ट्री, इसमें नहीं है। अब बोलोगे सर आपने तो कहा था पूरी एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप ये थीम्स पढ़ लो। हाँ, थीम्स आपको जो है बेसिकली एनसीईआरटी ने क्या किया है, हिस्ट्री को थीम्स में डिवाइड किया है। उस थीम्स में आपका एक जो टाइमलाइन होता है ना, हिस्ट्री का जो टाइमलाइन होता है, हिस्ट्री में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिस्ट्री हम जो पढ़ते हैं, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड इन पास्ट। सिंपल सा लॉजिक है कि जो पास्ट में हुआ है वही हिस्ट्री है ना। और उसके लिए समय इंपॉर्टेंट है ना, आप इसी यूनिलीनियर तरीके से आप आगे बढ़ते हो। कहने का मतलब 2001 में अगर आप पैदा हुए तो 2010 में जाके आपका क्या होगा, 2010 में क्या होगा, 9 साल के हो गए। 2015 में मान लो आपने 10th किया होगा, 2025 में मान लो आपकी शादी होगी। किसी की हो रही है क्या? मान लो अगर होगी तो आप ये नहीं कर सकते ना कि आप शादी पहले पढ़ लो और आपके बाद जन्म जाके वापस देखो कि अच्छा इस इंसान के समय शादी हुई थी, जन्म बाद में होता। यू विल कम यूनिलीनियर ना, यूनिलीनियर का मतलब एक डायरेक्शन में ऐसे आप मूव करोगे, है ना। तो एक डायरेक्शन में आप मूव करोगे। तो हिस्ट्री में टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है और इसी टाइमलाइन को हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक्सप्लोर करते आगे बढ़ेंगे। और hence we'll begin with ancient, then we'll move to medieval, and then we'll move to modern। अब देखो हमारे यूपीएससी में, तो हाँ मैं ये कह रहा था कि जो थीम्स है आपका वो डिवाइडेड है। थीम्स में आपका टाइमलाइन के हिसाब से एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने यहाँ कर दिया है चालाकि, उसने टाइमलाइन के हिसाब से नहीं लिखा है, सब मिक्स एंड मैच कर दिया है। उसके लिए मैं हूँ, आई एम हेयर, और आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कीजिए। उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, आई डोंट रिकमेंड, बट अगर आपको चुल मची है कि नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, अच्छी बात है, आपके पास टाइम है, तो आपके पास एक जो सबसे आसान सा तरीका है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है, जिसको लिखा था आर एस शर्मा सर ने, आर एस शर्मा ने लिखा था। वो एकदम पतली सी छोटी सी किताब है, आप उसको उठाइए, उससे पढ़िए, वेरी सिंपल। तो आई होप आई एम क्लियर विद द बुक्स सभी के लिए। ये सवाल मुझे दोबारा नहीं मिलना चाहिए पर्सनल मैसेज में, चाहे कहीं की सर बुक्स कौन सा पढ़े। किताब सिंपल है। ठीक, क्लियर है। इतने सारे मैसेजेस, रुक जाओ, मैं आराम आराम से मैं पढ़ूँ तुम लोग के मैसेजेस। यस यस, ओके सर। भैया कितने क्वेश्चंस आते हैं, कब सिलेबस फिनिश होगा? अगर आपने सीडीएस दिया है, अगर आपने एनडीए दिया, तो आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चंस आते हैं। और अगर नहीं आते हैं, हाँ केवल मेरे नोट से भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना। थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखोगे सभी कुछ होगा। पता है हिस्ट्री में एक चीज हमेशा देखोगे, जो राजा पेशेंस नहीं दिखाएगा वो क्या होगा, युद्ध हार जाएगा। पेशेंस का स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वो है। अब आगे देखो, तो अपन टाइमलाइन की बात कर रहे थे कि टाइमलाइन के साथ हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो एंशियंट पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे मॉडर्न पे, फिर हम आएंगे मेडिवल पे। और ऐसा हम क्यों करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो टाइमलाइन, तो मैं आपको भी ज्ञान दे रहा था कि टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो एंशियंट की टाइमलाइन के बाद मॉडर्न, इसलिए क्योंकि मॉडर्न इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। फाइनल एम तो हमारा क्या है, सीडीएस है चाहे एनडीए है, उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए उनको सही करना ना। वी आर नॉट हेयर टू बी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कि नहीं भैया हिस्ट्री इतना अच्छा पढ़ लो कि मैं फिर सारी चीजें आ जाएं। उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम उसको कवर कर लें, है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो वेटेज जहाँ पे है उन चीजों को कवर करेंगे। मेडिवल पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बजाय भक्ति, सूफी, है ना, ये दो मूवमेंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आता है। विजयनगर और बहमनी है, विजयनगर और बहमनी एम्पायर है, उसको हम पढ़ेंगे। और साथ में हम आर्ट एंड कल्चर जो होगा वो पढ़ लेंगे, और ट्रैवलर से जो क्वेश्चन आता है उसको हम कवर कर लेंगे। तो जो जो मेजर थीम्स हैं मेडिवल की, विल कवर दैट अलोंग विथ मॉडर्न एंड एंशिएंट। ठीक, कुछ नए एडिशंस हैं मेडिवल में इस बार, जो मुझे लगते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है अब जिस हिसाब से पेपर चेंज हो रहा है, तो विल इंक्लूड दैट ऑल्सो। अब मोटा मोटा क्वेश्चन की रही बात कि भैया एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस एग्जाम में आप आंख बंद करके 19 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो
आपको मैं अभी आपको दिखा दूंगा। एनडीए में सेम नंबर विल बी 9 to 10, 9 से 10 सवाल आपके हिस्ट्री के आएंगे। नहीं विश्वास, नहीं मानोगे मेरी बात, तो क्या मैं आपको ये दिखाऊं कि ना भैया देख लो कि इतने क्वेश्चंस आते हैं, क्या दिखाना होगा? आओ देखते हैं। 2024 का ये पहला पेपर है। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं? एक बार कंफर्म कर दो, है ना? चलो, तो अब देखते हैं। पेपर है, सेट है, कोई भी देखो। अब इसमें पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का, ठीक, नहीं लिखेंगे इस पे, चलो ठीक है। दूसरा ये देखो, मैंने जितना इधर 4 क्वेश्चन इधर दिखा, ठीक, फिर आओ 5 6 गिनते चलना, ठीक है, 7, 7 हुआ, 7 हुआ, आगे बढ़ो, 8 9 10 11, 11। ये पेपर देखो कैसे ये लोग बनाते हैं, कभी कभी इतना डिवाइड कर देंगे। और देखो तुम्हें दूसरा वाला पेपर दिखाऊंगा ना, तो वहां देखना 11 हुआ है ना, 11। इतना फैला के पेपर में देते हैं ना। 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 क्वेश्चन है। इधर तो नहीं होने का आसार है, नहीं होगा। तो सीडीएस 2024 एक में आपको मिलते हैं 19 क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ सीडीएस 2024 दो की बात करते हैं। एक में 19 है, 24 दो की बात करो। इसमें स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है सीधे 51 से, देखना। 1 2 3, आलसी व्यक्ति था, 4 5 6 7, एक साथ सब लगा दिया है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, रुक जाना, 19 20, पूरे पूरे 20 सवाल आपको मिलते हैं किसके? सीडीएस के। तो आपको दिख गया पेपर में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेपर दिखा रहा है कि आपको मिलेंगे 19 या 20 सवाल, ठीक। अब देखो, क्या आप 20 के 20 कर पाएंगे? चाहे आप मेरे से पढ़ें, चाहे दुनिया में किसी और से हिस्ट्री पढ़ लें, आप 20 के 20 नहीं कर पाएंगे, ठीक। पूरे कॉन्फिडेंटली आप तुक्के मार के 20 में 20 सही हो जाए, सुभान अल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट 20 में 20 सही नहीं कर पाओगे, सर कितने कर पाएंगे? 10 से 15 क्वेश्चन आपको एकदम डुएबल होंगे। आप एलिमिनेशन लगा के, यूजिंग एलिमिनेशन यू कैन सॉल्व, दिस इज व्हाट मैं आपको होप दे सकता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि 15 सवाल कर सकते हो। 3 या 4 सवाल तो ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं देखा होगा, चाहे 3 से 4 ऐसे सवाल होंगे जो आपको उस समय नहीं समझ में आएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग जो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उससे नहीं होगा। तो दिस इज समथिंग विच आई एम लेटिंग यू नो एट द बिगिनिंग, कि आप एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ आप 20 में से 20 करके आओगे। आप 20 के 20 कर सकते हो, 15 16 आप कॉन्फिडेंटली करोगे, 3 4 पे आपको ऑप्शंस में डाउट होगा, आप कर लोगे, ठीक। तो वो चीज़ ज़रूरी है, ठीक। तो आप सीरियस में देख लो, टोटल होता है 120 सवाल, जिसमें से आप अगर 20 सवाल देखो तो ये होता है 1/6। 1/6 आपका क्या होता है? एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलेंगे हिस्ट्री। और इसमें आप एंशियंट, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ लो, आपके 10 या 15 सवाल हो जाएंगे। कट ऑफ देखा था सीडीएस 2024 एक का, आज सर ने शेयर किया होगा ना। ओटीए के लिए कट ऑफ कितना था? 87 था। 18% आपका, मतलब जीएस में आपसे वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 18 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक। इंग्लिश आप इम्प्रूव कर लो क्लियर करने के लिए एग्जाम। और आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये 87 पे क्वेश्चन चाहिए, तो हिस्ट्री इज योर गो टू सब्जेक्ट। हिस्ट्री शुड बी योर गो टू सब्जेक्ट फॉर दैट, क्लियर। अब आओ एनडीए में। एनडीए वाले मुंह देख रहे होंगे कि सर मेरा हमारा क्या, लो भैया तुमको थोड़ी डिवॉइड रखेंगे।
चलो, इधर तो जीएस होगा। एक, दो, देखो इसमें इधर फैला के रखा है, दो क्वेश्चन इधर देगा, फिर इधर आओ, 8 9 क्वेश्चन होने चाहिए। दो हुआ, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। अब नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है। एनडीए ही खोल रखा है ना मैंने। 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक बार पेपर देख लेना। 15, 16, ये 1 मिनट, 16 क्वेश्चन। मैंने भी एक, ठीक है, अजंता हो गया, सिल्क रूट 2 हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ, टोबैको 3 हुआ, सेपरेट फ्रेंचाइजी ठीक है, 4 हो गया, ठीक है, 5 सुश्रुत, इब्न बतूता 6, 7, हिस्ट्री है। विजयनगर ठीक है, ये भी विजयनगर है। ये भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन पीजेंस, हाँ ये भी है हिस्ट्री। लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन हिस्ट्री, ठीक है। सोशल थ्योरिस्ट इन एम्फेसाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलो ये हिस्ट्री ऐसे ऊपर ऊपर कह सकते हैं, मैं अपने में ले लेता हूँ क्योंकि आगे पीछे हिस्ट्री है, इसलिए मैं हिस्ट्री में गिन लूंगा। मौर्याज हिस्ट्री हो गई। मुहूर्त, रतिका, अंगुला, पदा, मेजर ऑफ लेंथ, ठीक है। यूनिट्स इन अर्ली इंडिया, ठीक है, एंशियंट में आएगा। ब्रिटिश ट्रेड सरप्लस, हिस्ट्री आएगा। क्या मतलब, 16 17 क्वेश्चन इसमें भी पूछ दिया है क्या? क्या बात कर रहे हो? देख लो भैया। इधर दक्कनी, दक्कनी, अच्छा डेकन, इधर होगा। अर्बन, हाँ 6 महाजनपद। और इधर एक क्वेश्चन क्या है, इंडियन इंस्क्रिप्शंस के। तो देख लो, एनडीए वालों, आपने भी देख लिया कितने क्वेश्चंस थे, 14 या 15, हमने कितने गिने थे। ये तुम्हारा पेपर कौन सा है? ये पेपर 2024 एक का पेपर है। 2024 एक के पेपर में क्वेश्चन देख लो, 15 क्वेश्चन आपके, 15 16 क्वेश्चन हैं आपके हिस्ट्री के। ठीक। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आई होप द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम, बाय लुकिंग एट प्रीवियस ईयर वी गेट आइडिया कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब स्टार्ट करें। अब तुम लोग बैठ के सोच रहे होगे सर अब करे क्या। लूसेंट, लूसेंट, लूसेंट आपके टाइम लाइनर वन लाइनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। वॉइस क्लियर है। ये जो लो, वॉइस लो वाली बातें कर रहे हैं, क्या वॉइस सही में लो है या ठीक है? क्लियर वॉइस, चलो बेहतर। ठीक। मेरे नोट्स इनफ होंगे, हाँ जी मेरे नोट्स इनफ होंगे। हाँ, और एक साथ और, आपको इसके बाद रिवीजन के लिए जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा ये सारी चीजें, तो आपको रिवीजन के लिए फिर मैं आपको एक कैप्सूल भी दूंगा, उससे आप फिर रिवाइज करोगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अलग, एंशियंट के लिए अलग। तो नीड नॉट वरी, कंटेंट के मामले में आई हैव गॉट योर बैक, आई हैव गॉट यू कवर्ड। आपको बस क्या करना है, एक चीज करनी है, एक चीज करनी है। और वो चीज क्या है? रिवाइज एंड रीड, बस। अगर आप इतना कर पाते हो तो मजे मजे से कहानी सुनते सुनते हम पढ़ेंगे। चलो ठीक है। अब लेट्स गेट टू द सब्जेक्ट मैटर। बहुत कहानी हो गई, इतने देर में हमने सब तरीके सीख लिए, सब कुछ सीख लिया। अब आते हैं कहाँ, पढ़ाई पे वापस। रिकलेक्ट कर लो, रिकलेक्ट ऑल योर एनर्जीज एंड लेट्स बिगिन। रेडी एवरीवन? रेडी? ओके, लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन। तो अब सीरियस हो जाओ। ठीक। चलो, इस टाइम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? हाँ मेडिवल हिस्ट्री कवर करेंगे, टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है। तो देखो, पहली चीज हिस्ट्री, आपने बहुत समय से सुना होगा हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्टोरी ऑफ पास्ट ऐसे करके, है ना, ये सारी चीजें। अब देखो, हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए। अगर हिस्ट्री ना हो
तो तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारे पापा के पापा कौन है। अगर हिस्ट्री की बात करो तो सिंपल सी चीज़ आप डेली लाइफ में, तुम्हारे पापा के पापा कौन है, तुम्हारे दादाजी मतलब तुम्हारे दादाजी के पापा कौन है, मतलब जनरेशन जो ट्री है, दैट इज ऑल्सो हिस्ट्री। जो जनरेशन ट्री आप बनाते हो, है ना, कि ये आपके पापा हो गए, ये आपकी मम्मी हो गई, और यहाँ से आपके दो भाई हो गए, इनके पापा, मम्मी, ऐसे करके जो जनरेशन ट्री बनता है, दैट इज ऑल्सो हिस्ट्री। दैट इज ऑल्सो हिस्ट्री, है ना। ये हिस्ट्री आपको इनेबल करता है कि आप पास्ट की हुई चीज़ों को पढ़ें, स्टडी करें। स्टडी करने के अलावा क्या करें, उनको आप एक बार जब स्टडी करेंगे तो यू कैन ड्रॉ आउट सम कंक्लूजन्स फ्रॉम दैट। मतलब आप उससे इंफॉर्मेशंस निकालेंगे, और उन इंफॉर्मेशन से आप क्या करोगे, आप एक बेटर फ्यूचर प्लान करोगे। यूल प्लान अ बेटर फ्यूचर। कैलिफोर्निया फायर सुन रहे हो, यूएस में फायर के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक, आज सर ने पढ़ा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, 2005 में एक्ट आया। क्यों आया? 2004 में सुनामी आई थी, उसके बाद 2005 में एक्ट आया। तो कहने का मतलब क्या है कि वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एंड देन वी ट्राई टू इम्प्रूव आवर फ्यूचर। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है कि पास्ट से सीखा, फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया। अब व्हाई दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाज नीडेड? बिकॉज आर सिविलाइजेशन, हम इंसान जो हैं, हम जो व्यक्ति हुए हैं, जो पैदा होके आज इतने बड़े हो गए, आर नॉलेज सिस्टम हैज डेवलप्ड थ्रू फेजेस एंड थ्रू पीरियड्स। और ये जो नॉलेज सिस्टम जो हमारा डेवलप हुआ है, इसको कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसको समझने के बाद हम आगे कैसे बेहतर हो सकते हैं, वो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक, एक बहुत पॉपुलर शो है द बिग बैंग थ्योरी। आई होप मेनी ऑफ यू हैव सॉ द बिग बैंग थ्योरी। देखा है? सेल्डन देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इट्स अ वेरी फन सो, सीरियस कर लो एग्जाम वगैरह तब जाके देखना। नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने देखा है अच्छी बात है। उसमें एक गाना है, उसका जब स्टार्ट होता है ना शो, तो जो इंट्रो होता है ना, जैसे हमारा क्लास स्टार्ट हुआ, हमने गाना प्ले किया, तो जो सॉन्ग का जो टाइटल थीम है वो आज जाके सर्च करना, ठीक है, और तुम सुनना। उसके लिरिक्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, उसको मैं तुमको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्यों? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये देखो, द बिग बैंग थ्योरी का गाना है। आवर होल यूनिवर्स वॉज इन अ हॉट डेंस स्टेट. Then, nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools. Neanderthal कौन है? अब I'll explain you what are Neanderthals. So Neanderthals developed tools. We built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mysteries. That all started with the Big Bang. आपको पता है बिग बैंग थ्योरी कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई, हमारा हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ? बिग बैंग थ्योरी। सिंस द डॉन ऑफ मैन इज रियली नॉट दैट लॉन्ग। क्या कह रहा है कि इंसान का जो जीवन है, ह्यूमन, धरती पे आए हुए इनको बहुत कम साल हुए, आपने ये सुना ही होगा। एज एवरी गैलेक्सी वॉज फॉर्म्ड इन लेस टाइम देन इट टेक्स टू सिंग दिस सॉन्ग। हमारा जो गैलेक्सी था, अगर उसके टाइम फ्रेम को देखो तो इस गाने को जितना गाने में टाइम लगेगा उतने देर में हमारा गैलेक्सी बना था। अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड द एलिमेंट्स वेयर मेड द बाइपेड्स। बाइपेड्स, ये वर्ड याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे बाइपेड्स का मतलब क्या था। बाई मतलब दो, पेड्स मतलब पैर पे चलने वाले। द बाइपेड्स स्टूड अप स्ट्रेट एंड डायनासोर्स ऑल मेड देयर फेट। आपको पता है जुरासिक पार्क डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, दे ट्राइड टू लीव बट दे वर लेट। द ओशंस एंड पेंजिया, आपको पता है कि पूरा धरती एक था, लैंडमास एक था, ओशन एक था, फिर यहाँ से ड्रिफ्ट हुआ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जियोग्राफी पढ़ी है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हाँ भैया, पढ़ा है कि नहीं? हिस्ट्री जानने के लिए ज्योग्राफी आनी चाहिए। ज्योग्राफी नहीं आएगी हिस्ट्री में मजा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर याद है? चलो, वेरी गुड। The oceans and Pangea, see, you don't wanna be set in motion by same Big Bang. It all started with the Big Bang. It's expanding ever outward, but one day it will pause and start to go the other way. Collapsing ever inward, we won't be here, it won't be heard. The best and brightest figure that it will make an even bigger bang. Australopithecus, again a species, would really have been sick of us debating how we are here. They are catching deer, we are catching viruses,
है ना। रिलीजन एंड एस्ट्रोनॉमी, डेस्कार्टे और ड्यूट्रोनॉमी, इट ऑल स्टार्टेड विद द बिग बैंग, म्यूजिक एंड माइथोलॉजी, आइंस्टाइन एंड एस्ट्रोलॉजी। कहने का मतलब है बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद हमारी धरती बनी। धरती क्या थी? अ बिग बॉल ऑफ फायर, बहुत बार सुने होंगे बिग बॉल ऑफ फायर, बिग बॉल ऑफ फायर, कि भैया आग का बहुत बड़ा गोला था, इट स्टार्ट कूलिंग, पूरी धरती क्या हो गई? बर्फ हो गई। ये भी सुना है, सुन रखा होगा, बचपन में पढ़ा होगा ना ये सारी चीजें, कि धरती का आग का गोला था, फिर धीरे धीरे ठंड होने लगा, एकदम फ्रीजिंग आइस हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आइस स्टार्ट मेल्टिंग, और फिर धरती पे ह्यूमंस ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे आने लगे, फिर आपके चिंपैंजी और ये सब कुछ। सुना है ये सारी चीजें, आइस एज एंड सारी चीज जियोग्राफी में। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। तो ये पूरी कहानी है भैया कि ऐसे हुआ, ठीक, कि आइस एज हुआ, बिग बॉल ऑफ फायर, वहां से आइस एज पे आए। तो ये बिग बैंग से स्टार्ट हुआ, बिग बैंग सेट इन मोशन द, उसमें फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जानवर्स पहले यूनिसेलुलर आए, फिर भी वो प्रोकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए, बायोलॉजी रिलेट करो, प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स, यूकैरियोट से आपके मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में स्पेशलाइजेशन बढ़ने लगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ने लगा, स्पेशल ऑर्गन्स आने लगे, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होने लगा, धीरे धीरे आप क्या हो गए, चार पैर पे चलते थे, चार पैर से थोड़ा ऊपर उठ गए। तो ये जो स्लाइड है ये देखो, ये आपको बहुत क्लियरली समझ, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, है ना, स्पेशलाइजेशन आते गया, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, एनिमल्स हुए, ये देखो ये चार पैर पे चलते हैं, थोड़ा ऊपर उठे, फिर ऐसे हो गए, फिर एकदम सीधे खड़े हो गए, फिर हम इंसान हो गए, और फिर अब हम सूट बूट पहन के अभी हम क्या कर रहे हैं, मून मार्स सब घुमा रहे हैं। दिस इज आवर इवोल्यूशन, दिस इज आवर इवोल्यूशन एज ह्यूमन बींग्स, कलेक्टिव इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कि जो इंसान है आज जो हम हैं, हम इस तरह से इवॉल्व हुए। कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज है, सोचो तो। हाथी ले लो, एलिफेंट हमसे कितना बलवान है, कितना पावरफुल है, कितना बड़ा है, एंड उसके ऊपर एक छोटा सा इंसान चढ़ के एंड उसको बोलता है कान मरोड़ के, चल इधर लेफ्ट हो जा, चल राइट हो जा, वो होते रहता है। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ वी डोमिनेटेड द अर्थ, एंड हाउ वी आर डिसाइडिंग द अर्थ्स फेट। अभी यही कह सकते हैं ना कि ह्यूमंस आर डिसाइडिंग द अर्थ्स फेट, कि धरती का भविष्य क्या होगा वो हम पे डिपेंड कर रहा है। प्लास्टिक ज्यादा कंज्यूम करेंगे, धरती को बर्बाद कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल खत्म कर देंगे, जो करना है हम कर रहे हैं, ठीक। सोचो कितना, एक डायनासोर मरा होगा, कितने फॉसिल्स बने होंगे, कितने फॉसिल फ्यूल बना होगा, और तुम 50 रुपए का तेल डाल के तुम चले जाते हो किसी से मिलने, कि अरे आज उससे मिलने जाना है, चलो 50 रुपए का पेट्रोल डलाओ, पैसे किधर से चुरा लिए पापा के पॉकेट से और चले गए मिलने। भैया लो, देखो उस बेचारे डायनासोर की हड्डियां कितने साल गली होंगी, तब तुम वो 50 रुपए का पेट्रोल आज लेके उड़ रहे हो। बताओ, समझ रहे हो? ठीक। तो बात यही है कि पूरी हिस्ट्री जो है हमारी, कितने सालों की कल्मिनेशन है। आज आप जो आज एंजॉय कर रहे हो जो रिसोर्सेज, कितने साल पहले उन उनका एग्जिस्टेंस होगा, जो बाद में फॉसिल बना होगा, और आप आज उसको यूज कर रहे हो। सोचो, सोचो एक जमाने में राजस्थान में पेड़ थे, पौधे थे, नदियां थी, जो थार डेजर्ट है आपका, सोचो वो दिन कैसा होगा। इमेजिन करते हो कभी कैसा लगता है? तो हिस्ट्री यही है, रिविजिटिंग आवर पास्ट, ट्राइंग टू लुक, है ना, कि चीजें कैसी थी, समझने की कोशिश करते हैं चीजें कैसी थी, जो पास्ट की चीजें हैं उनको लेके इकट्ठा करके पास्ट की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही हिस्ट्री है। पता है उपेंद्र सिंह जी, अब देखो हमारा जो हिस्ट्री है ना पूरा, जो हम पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किताब है उपेंद्र सिंह जी की लिखी हुई। उपेंद्र सिंह जी कौन है? तो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी हैं उपेंद्र सिंह जी। सी वॉज प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। उनकी एक किताब है, बहुत मोटी सी किताब है, जिसको आप छूने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। क्यों कोशिश मत कीजिएगा? क्योंकि ये जो किताब है आप सीडीएस के लिए तो नहीं पढ़ पाएंगे, लोग आपका यूपीएससी सीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, तो इस किताब को नहीं हाथ लगाते हैं। 1100-1200 पेज की किताब है, और इसमें एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है। तो दिस इज फॉर मी टू रीड एंड एक्सट्रैक्ट द कंटेंट फ्रॉम हियर।
तो वो वही बताती है कि किस तरह से इंसान, उस किताब में, कि किस तरह से इंसान आता है धरती पे, एंड हाउ ही स्टार्टेड डोमिनेटिंग। व्हेन आई से ही, यहाँ पे इंसान है ना, वो जेंडर बायस मत लेके आना, हाउ ही स्टार्टेड डोमिनेटिंग अदर स्पीसीज। एलिफेंट का दिमाग इंसान के दिमाग से पता है कितना ज्यादा होता है? 3 गुना ज्यादा भारी होता है। वो ग्राम्स में जब वेट करते हो ना, तो 1450 के आसपास क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा सीसी बोलते हैं, हमारा दिमाग है। इससे 3 गुना ज्यादा भारी तुम्हारा किसका दिमाग होगा? हाथी का है। बट हम हाथी को कंट्रोल करते हैं। वहां एक चीज और लिखी है, अब ऑफेंड मत हो जाना, बट मैं बताता हूँ कि जो मेल ब्रेन है, उसका साइज फीमेल ब्रेन से बड़ा होता है। अब इसको सुन के जो खुश हो रहे होंगे कि अरे अरे, इसका मतलब मेल ज्यादा चालाक होते हैं, तो हाथी और तुम अपना कंपैरिजन कर लेना। और तुम्हें लगता है कि फिर भी ये आर्ग्यूमेंट तुम्हारे लिए वैलिड है, तो गुड लक टू यू। ठीक। तो आई होप ये जो अभी आई एम ट्राइंग टू मेक यू एकस्टम, एंड आई एम ट्राइंग टू, आपके दिमाग को हिस्ट्री की तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। ठीक। तो आई होप कि आपको उस तरफ ओरिएंटेशन, और आपको चाहिए कि सर अभी पढ़ाना स्टार्ट करो, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे यू विल गेट यूज टू इट। मेरे से भी यूज टू हो जाओगे, मेरी पढ़ाने के तरीके से भी आप यूज टू हो जाओगे, और सारी चीजें, तो गिव सम टाइम। ठीक। वॉइस एंड पेन नॉट सिंकिंग, क्या ये बात सही है? आई होप, अपने साइड इंटरनेट देख लेना भैया, हमारे साइड तो ठीक है। चलो भैया, हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती साइंस बैकग्राउंड से, अरे मजा आने वाला है भैया, हाँ बिल्कुल। यू होप आई मेक इट इंटरेस्टिंग, आई विल मेक इट इंटरेस्टिंग, डोंट वरी। ठीक। अब देखो, जितने वर्ड्स आपको मिलेंगे, जितने आपको यहाँ पे टर्म्स मिलेंगे प्री हिस्ट्री में, मैं बोलता हूँ, देखो मेरे पास दो बहुत अच्छे चॉइसेस थे, मैं कोई एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक उठाता, मैं वहां से स्टार्ट करता। बट ट्रस्ट में आपको समझ नहीं आता वो टॉपिक, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने के लिए टाइमलाइन जरूरी है। तो आई नो प्री हिस्ट्री आपके लिए थोड़ा बोरिंग होगा, टर्म्स आपको मिलेंगे यहाँ, आप बोलोगे सर बहुत सारे टर्म्स हैं, याद नहीं हो रहा है। डोंट वरी, डोंट लूज होप, आई एम देयर, आई विल गाइड यू, एंड वी टुगेदर विल रिमेंबर ऑल द थिंग्स। और वो आप कैसे करोगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी। तो देखो, अब आते हैं हिस्ट्री। ठीक है, इंसान ने डिसाइड किया कि, सोचो 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 सोचो, जब हिस्ट्री आप पढ़ते हो ना, तो हिस्ट्री इज नॉट अबाउट पीपल, इट इज अबाउट थिंग्स। आपको एक बात पता है, ये जो आजकल बरस जाड़े में आप एकदम मस्त आग के पास बैठ के जो मूंगफली खाते हो, है ना, छोटी वाली मूंगफली जो ऐसे मिलती है, खाते हो ना, मस्त मजे आते होंगे, वो कहाँ से आई है पता है? उसकी जो कल्टीवेशन है इंडिया में स्टार्ट हुआ 1900s में, 1900 में, 1900 में। उससे पहले इंडिया में नहीं मिलता था। ठीक। चिली, मिर्च खाते हो ना, अरे भैया, समोसे के साथ भी मिर्च और सबके साथ। ये मिर्च आई कहाँ से है? पुर्तगाल से। ठीक है, पुर्तगीज लेके आए थे आपका चिली। और पुर्तगीज पता है मिर्च को क्या करते थे? वो खाते नहीं थे, वो जैसे आज नींबू मिर्च लगाते हो ना, वैसे वो डेकोरेटिव वैसे यूज करते थे। ठीक। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो रियलाइज कि आप जो बहुत इनहेरेंट बोलते हो कि अरे इंडियन है, वो इंडियन है ही नहीं। पनीर कहाँ डेवलप हुआ? पनीर का कहाँ डिस्कवरी बोल लो, इन्वेंशन बोल लो, जो बोल लो, आपके सेंट्रल एशिया में पनीर डेवलप हुआ। ठीक। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो इट इज नॉट अबाउट पीपल, इट इज अबाउट थिंग्स ऑल्सो, इट इज अबाउट द कल्चर। And then you'll understand कि how everything intermixes and then creates a civilization, कि हर चीज intermix करता है, फिर civilization बनता है, और उसी civilization के बेसिस पे हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखो, एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और तुम्हें बताता हूँ। आप देखे हो, जितने ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस हैं, जितने ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस हैं, आप देखोगे कोई ड्रेस ऐसा हो जो टेलर्ड हो? ध्यान देना, टेलर्ड, टेलर्ड का मतलब समझ रहे हो, कि कपड़ा लिया, उसको काटा, उसको सिला, फिर पहना। आप सोचो, कोई ऐसा इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस जो टेलर्ड हो, जो कपड़े को काट के बनाया गया हो?
कोई ऐसा ड्रेस है? नहीं। नो माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन ट्रेडिशनल आप देखोगे, धोती देखो, धोती, अंग वस्त्रम, ये इंडियंस जो कपड़ा पहनते थे ना, जो ट्रेडिशनल इंडियंस, वो कपड़ा वीव करते थे और उसको अपने बॉडी के अराउंड रैप करते थे। तो इंडियन क्लोथिंग सिस्टम, इंडियन क्लोथिंग जो था, इट वाज अनटेलर्ड, वो कपड़े सिले नहीं जाते थे। कौन आया? कुषाण आए, वो कोट, ओवरकोट है ना, ट्यूनिक, पगड़ी जो आप बोल रहे हो, पगड़ी जो पंजाबी लोग पहनते हैं, कुशान्स लेके आए हैं। कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं। सेंट्रल एशिया से आए तो उन्होंने ये ड्रेसिंग पैटर्न लेके आए इंडिया में और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। समझ रहे हो? तो आज जो आप देख रहे हो ना, दिस इज नॉट योर ओरिजिनल हिस्ट्री, दिस इज नॉट योर ओरिजिनल या ट्रेडिशनल, इट हैज डेवलप्ड। आज दे तो धोती कुर्ता, धोती तो ठीक है, कुर्ता इधर, सिलाई किधर काट कुट के, तो दिस इज नॉट इंडियन, दिस वाज नॉट इंडियन अगर आप ट्रेडिशनल बात करो तो। ठीक है, दिस इज इवोल्यूशन। ये इवॉल्व हुआ कैसे? लोग आए, एक दूसरे से इंटरेक्ट किए, चीजें समझी और उसको इंक्लूड किया। समझ रहे हो? और यही हिस्ट्री है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इंटरेस्टिंग आपको लगा, कुछ ऐसा बोरिंग बोरिंग तो लग नहीं रहा होगा। ठीक, क्लियर है? इतना मस्त आलू पराठा खाते हो, आलू कहाँ से आया है? किधर से आया आलू? ठीक, बस यही है, यही है मेरे दोस्त। चलो, अब हो गया हिस्ट्री। अब मैं बार बार टाइमलाइन टाइमलाइन कर रहा हूँ, तो आओ तुमको टाइमलाइन बताता हूँ। देखो, टाइमलाइन जो हिस्ट्री की होती है ना, थोड़ी ऐसी है, थोड़ी टेरी टेरी है। कैसे टेरी टेरी है, समझना। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम हैं 2025 में। ठीक, तो 2025 में है, इसका मतलब कोई ना कोई जीरो ईयर होगा। देयर वाज अ जीरो ईयर। अब ये जीरो ईयर हम किसको मानते हैं? हमारा जो कैलेंडर है, हम कैलेंडर में टाइम देखते हैं। 2025 जो हो रहा है, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, रोमन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। 2025 साल है जिसमें महीने हैं 12 आपके, महीने हैं जनवरी फरवरी ऐसे गिन के। आप हिंदी में आओगे तो आपने सुना होगा चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन, ऐसे करके जो महीने हैं आप, ये अलग महीने हो जाते हैं। आप जनवरी फरवरी गिनते हो, 12 महीने होते हैं, अच्छी बात है। जन फेब ऐसा करके दिसंबर आते हो। ठीक, 12 महीने हैं, कोई जीरो ईयर है। तो जीरो ईयर हम मानते हैं, वो होता है आपका बर्थ ऑफ जीसस। किसका जन्म? जीसस क्राइस्ट। ठीक है, याद रखना, बर्थ ऑफ जीसस। तो जिस साल जीसस की बर्थ हुई थी, उस साल को हम जीरो ईयर मानते हैं। जीसस 1 साल के हुए तो हमारा कैलेंडर एक हुआ। तो अगर जीसस जिंदा होते, भगवान तो सभी जगह है, तो 2025 उनकी उम्र जो होती, 2025 साल के वो होते। इसलिए डेथ ऑफ बर्थ ऑफ जीसस को हम क्या लेते हैं? बर्थ ऑफ जीसस को जीरो ईयर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या, इससे पहले की जो चीजें हम उनको कैसे देखेंगे? तो उनके लिए हम पीछे जाते हैं और उसके लिए हम बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट, कि क्राइस्ट के जन्म से पहले के जो साल थे उसके आगे हम BC लगाएंगे। और इसी को आजकल हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, BCE लिख देते हैं। ठीक है, बिफोर। अब ये जो क्राइस्ट का था, फिर रिलीजियस एंगल था, तो कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि हम इसको BCE लिखेंगे और इसको लिख देंगे बिफोर कॉमन एरा। और इधर क्या होगा, इसको बोलेंगे AD। अब AD का मतलब क्या होता है? AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या आफ्टर द बर्थ, ऐसा समझ लो। ठीक, और यहीं पे एक और टर्म यूज होता है CE। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। तो अगर मैं आपको लिख के बोलूं कि आज ये जो साल है 2025 AD है या CE है, तो आप समझ लेना कि अच्छा, इस साल की बात हो रही है। वहीं मैं लिख दूं 2025 BCE या BC, इसका मतलब क्या हुआ कि 2025 जिस साल जीसस जन्म लिए थे उससे 2025 साल पहले की बात हो रही है। समझ में आया? क्या ये टाइमलाइन क्लियर हुआ सबको? बहुत सिंपल सी चीज है, आई रिपीट इट अगेन। बट जिस साल जीसस जन्म लिए, दैट इज जीरो ईयर, उससे आगे बढ़े तो आपका क्या हुआ? CE या AD।
से पीछे भागे तो बीसी या बीसीई। अब देखो यहाँ पे एक जो कॉमन कंफ्यूजन होता है, मैं लिखूंगा 600 बीसी और 1200 बीसी। अब इसमें मुझे ये बताओ, आप बताओगे कि कौन सा टाइम पहले आया होगा, मतलब पुराना कौन सा है, विच इज द ओल्डर टाइम। ओल्डर टाइम कौन सा है, ओल्डर टाइम कौन सा है, पुराना वाला टाइम कौन सा है। बीसी लगा हो तो हमेशा याद रखना, जब बीसी लगा होता है ना तो बिफोर क्राइस्ट, मतलब ऐसा सोचना कि जीसस के जन्म लेने के 1200 साल पहले और जीसस के जन्म लेने के 600 साल पहले। अब बताओ, अब तो तुम्हें एकदम क्लैरिटी आ गई होगी। जीसस के जन्म लेने से 1200 साल पहले और जीसस के जन्म लेने से 600 साल पहले पुराना टाइम कौन सा है, पुराना टाइम है 1200 साल पहले। दिस इज द ओल्डर टाइम। अब इसको याद करने का तरीका है सिंपल, बीसी लगा हो जो बड़ा हो पुराना है, जो छोटा हो छोटा है। अब वहीं पे मैं बोलूं 600 कॉमन एरा एंड 1200 कॉमन एरा, पहले कौन हुआ होगा, मतलब कौन सा इवेंट पहले हुआ होगा। मान लो तुम्हारा जन्म है 600 साल का 600 सीई में, और तुम्हारी शादी हुई, यू गॉट मैरिड इन 1200 बीसी। समझ में आ रहा है, तो पहले कौन हुआ, पहले तो यू गॉट बर्थ, है ना, आपका जन्म हुआ 600 में, फिर आपकी शादी हुई। समझ गए। अब इसमें कोई कंफ्यूजन जीवन में कभी नहीं होगा। जीवन में ये कंफ्यूजन कभी होगा किसी के, कि सीई और बीसीई में कंफ्यूज हो। आई होप देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। क्लियर। सो डू वी मूव अहेड। बहुत कॉमन सी चीज थी, हर क्लास में मैं बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, ताकि ये जब मैं बोलूंगा 400 बीसी, 500 बीसी, 600 बीसी, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि अच्छा बीसी का मतलब क्या हुआ। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने सोचा कि ये मैं पहले बता दूं। अब देखो आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो। तो हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं। क्यों कैटेगरी बनाते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है हिस्ट्री कहाँ से, इधर 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 कहीं, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया, एक और ले लो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, 10 लाख ईयर्स अगो से हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। और पढ़नी है कहाँ तक, 2025 चल रहा, 2025 तक की अगर हिस्ट्री पढ़नी है। तो अगर इसको डिवाइड नहीं किया तो हमारे पास क्या होगा, इतना लंबा सा टाइम फ्रेम होगा। अब कैसे पढ़ेंगे इसको। तो दोस्तों एक बात सबसे बेसिक सी चीज याद रखना, जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो हम यूनिट लेते हैं। जैसे आपने टाइम को डिवाइड करना था तो इंसान ने सबसे पहले क्या किया, ईयर डिवाइड किया। फिर आपका क्या डिवाइड किया, ईयर के बाद मंथ डिवाइड किया, मंथ से डे डिवाइड किया, किया ना, डेज को आर में डिवाइड किया, आर को मिनट में डिवाइड किया, मिनट को सेकंड में डिवाइड किया। ये डिवीजन क्यों है, ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो। वैसे हिस्ट्री को जब हम डिवाइड करते हैं तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड करते हैं। हमें जो हिस्ट्री पढ़नी है हमें जो हिस्ट्री पढ़नी है वो अगर हम देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, दैट इज एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइडेड है हमारी हिस्ट्री। एंशियंट फिर से एक बहुत बड़ा सा फेज हो जाता है। तो इस एंशियंट हिस्ट्री को अगेन वी डिवाइड इनटू डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट टाइमलाइन। मॉडर्न को हम मेडिवल में वैसे ही हम डिवाइड करते हैं, मॉडर्न में अगेन आपका अलग अलग डिवीजन हो जाता है। जब हम एंशियंट पढ़ेंगे, जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको इसके अंदर के डिविजन्स आपको दिखाता हूँ आज। ठीक, मेडिवल जब पढ़ेंगे तो मैं आप मेडिवल का बताऊंगा, मॉडर्न जब आप पढ़ोगे तो मॉडर्न का बताऊंगा। तो देखो, एंशियंट जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री को अगेन जब हम डिवाइड करते हैं, अच्छा डिवाइड किस तरह से करोगे, एनी गेसेस। एक तो आपके पास बहुत बेसिक सा है कि टाइम के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया, एज एरा, एज राजा टू राजा, बहुत सही, राजा टू राजा भैया, जो वेद, रूलर्स, लिथिक पीरियड, स्टोन एज, डेवलपमेंट, यस वेरी गुड, नियोलिथिक। यू गॉट अ बिट ऑफ आइडिया, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है चीज़ों का कि कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखो,
डिवीजन की जब भी बात आएगी, जब भी हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, हम हिस्ट्री को डिवाइड करने के लिए कुछ बेसिक चीजें यूज करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपना टाइम डिवाइड करने के लिए आवर, डेज, मिनट लेते हैं, हिस्ट्री को डिवाइड करने के लिए हमने मान लो ले लिया एक सोर्स जो कि है फूल्स। फूल्स का मतलब क्या है? सोचो इंसान कितना हेल्पलेस है। धरती पे इंसान से हेल्पलेस कोई है? उसका बच्चा पैदा होता है तो अगर उसकी केयर ना करो तो मर जाएगा, है ना, अगर ऐसे वाइल्ड में छोड़ दो तो। लेकिन वहीं पे देखो, एक एलिफेंट का बच्चा, एक लायन का बच्चा, एक कुत्ते का बच्चा पैदा होता है तो वो तुरंत ही हैज अ डेवलप्ड बॉडी, अ डेवलप्ड सेंसेस, और वो दौड़ भाग कर सकता है, वो मूव कर सकता है। इधर कितना लगता है भाई को ये बताने में कि ये कौन है क्या है, 2.5 साल तो लग जाएगा भाई, कि अच्छे से सबको पहचान पाए। अच्छा बाबू, पापा किधर हैं? पापा लय, है ना। मम्मा किधर हैं? ये बताओ, ये दादाजी पैर छू, सब सिखाओ। इसको बोलते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सब सिखाओ। क्या मतलब है, देख रहे हो कितना टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगता है एक ह्यूमन बेबी को क्या करने में, ग्रो अप करने में। वहीं एक एलिफेंट को देखो, हाउ मच टाइम इट टेक्स एंड हाउ मच एफर्ट इट गोज देयर। देयर अ सर्टेन डिफरेंस, है कि नहीं डिफरेंस? ऐसे सोचा था? कभी सोचा है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे लोगों के करियर बन जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उन्हीं की फोटो खींच के, उन्हीं के वीडियोस बना के मस्त एकदम करियर बन जा रहा है। यूट्यूब हो जा रहा है, ब्लॉगिंग हो जा रही है, सब उसी से हो जा रहा है कि नहीं? चलो, humans is human are helpless but still they're deciding the fate of earth, yes। तो पॉइंट ये है, सोचो, अच्छा एक बात तुमने सोचा है कभी कि एक इंसान, ह्यूमन, दूसरे ह्यूमन पे कैसे ट्रस्ट करने लगा होगा? क्योंकि अगर वो ट्रस्ट नहीं करता तो ये दोनों एक साथ नहीं आते, एक जानवर होता उससे एक साथ नहीं लड़ते, उसको नहीं मारते, तो ये दोनों जंगल में सरवाइव नहीं करते। अगर ये सरवाइव करना सीख लिए, मतलब इनको लगा कि नहीं हमें साथ रहना चाहिए, वहां से इंसान क्या हुए, एक ग्रुप बनाया। अब उनको दिखा कि जानवरों को मार के हमें खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए हमें खाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए तो हम मर जा रहे हैं। जिसने डिस्कवर किया होगा हंगर, समझ रहे हो ना? सोचो सोचो सोचो, सोच पा रहे हो कि अगर जिसने हंगर डिस्कवर किया, अब तुम बोलोगे सर हंगर डिस्कवर होगा, कैसे नहीं होगा? अगर मान लो तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें एक फोन दे दिया जाए, चार्जर नहीं दिया जाए, और तुम्हारे पास फोन हो 100% चार्ज करके दे दिया गया, तुम ऑफ हो जाए वो फोन, उसका तुम्हें तो लगेगा डेड, इसका तो जरूरत ही नहीं है, जब तक तुम्हें चार्जर ना पता चले कि अच्छा चार्ज भी कर सकते हैं। चार्जर के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, इंसानों को हंगर मिटाने के लिए चाहिए फूड एंड वाटर। जिसने हंगर डिस्कवर किया होगा कि अरे नहीं भूख लगी है, कुछ खा लेंगे तो अच्छा लगेगा, सोचो वो इंसान उस समय कैसा फील किया होगा। फिर उस भूख को मिटाने के लिए खाए क्या? उसने कभी कुछ खाया होगा, ऐसा एक प्लांट खा लिया, ऐसा एक जानवर खा लिया जिसको खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई, उसके पास टॉक्सिक चीजें, मर गया। सोचो कितने लोग मरे होंगे ये खाली डिस्कवर करने में, ये खाली डिसाइड करने में कि अच्छा इसको नहीं खाना है। आज हम इस पे हंस सकते हैं कि जान जाती होगी कि भाई क्या हुआ, ये बंदा आज इसको खा लिया मर गया, अच्छा मतलब इसको नहीं खाना है, अब ये पता चला इसको खाना नहीं है ना। अब उसका आइडेंटिफिकेशन हुई कि अच्छा इसको नहीं खाना है, इसको खाना खाना बंद। ठीक, फिर हुआ क्या? अच्छा खाना खाने के लिए जानवर मारना है, तो जानवर को मारना कैसे, कहाँ मारना है? कोई पूंछ पे मार रहा है, उस दिन उसको जानवर खा लिया। अच्छा पता चला अच्छा पूंछ पे नहीं मारना है, कहाँ मारना है, इसको मारने का स्पॉट ढूंढो जहां पे मारे तो ये मर जाए। आइडेंटिफाई किया, किस चीज से मारे? तो हमारे पास क्या है, पत्थर मिलेंगे। पेड़ की लकड़ी से मारेंगे, टूट जाएगा लकड़ी, वापस जाके खा जा रहा है। अच्छा तो पत्थर से मारेंगे, पत्थर से मारेंगे तो पत्थर से कैसे इसको इफेक्टिव बनाए, उस पे ध्यान गया कि इस पत्थर को कैसे इफेक्टिव बनाए कि इससे मारे तो एक बार में मर जाए।
तो फिर पत्थर को तोड़ा, पत्थर से मार के, है ना, ये एक बड़ा सा पत्थर है, इसको इसको बीच से पत्थर से मार के तोड़ा तो थोड़ा नुकीला हुआ, उससे मारेंगे तो जानवर को चोट ज्यादा लगेगा, खून निकलेगा, मर जाएगा। अच्छा भाई चलो बहुत अच्छी बात है। तब क्या हुआ, तब किसी ने गलती से फायर डिस्कवर कर लिया। ओ भाई मजे ही मजे, समझ रहे हो, मजे ही मजे। अब तो क्या, अरे फायर जैसे देखा, शेर आया, आग देखा, अरे शेर तो भाग गया। वाह यार, क्या प्रोटेक्शन, समझ रहे हो, तुम्हें तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन नहीं, उनको कितनी खुशी हुई होगी उस समय की, अरे देखो हमने किया कुछ, आग लगाया शेर भाग गया, अरे वाह। अब उसके बाद किसी ने डिस्कवर किया, अरे उसमें गलती से खाना गिर गया होगा, उसका मीट, उसको फिर मन क्या होगा, अरे यार खा ही लेते हैं, खाया, क्या टेस्टी लगा यार। वाह, अब ये तो खाना क्या करेंगे, पकाने लगेंगे। खाना पकाना इन्होंने चालू किया, खाना पकाना चालू किया, उसके बाद वाह, कुत्ते इनके आसपास रहने लगे, इनके पास अगर खाना ज्यादा होने लगा, फेंकने लगे, कुत्ते इनके पास रहने लगे, कुत्ते, अरे वाह, जानवर को तो हम पाल भी सकते हैं। सोचो जिसने सबसे पहले कुत्ते को अपने यहाँ पाला होगा, क्या प्राउड फील कर रहा होगा। वाह, जानवर को पाल सकते हैं। फिर देखा कि अच्छा यहाँ पे फसल उगने लगी, कल्टीवेशन डेवलप कर लिया। वाह यार, फसल उगा सकते हैं अब, मतलब गेहूं धान उगा सकते हैं अब, जानवरों के पीछे नहीं भागना होगा। वाह, स्टोन, समझ रहे हो, पत्थर के टूल्स, और उसको क्या करते गए, पॉलिश करते गए। वाह यार, अब इससे तो मारने पे एक बार में कुछ हो जा रहा है, मजा ही आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ, कुछ मेटल्स मिल गया, ओ भाई, वेपन तो और तगड़ा बन गया, जंगल काट नहीं पा रहे हैं। आयरन मिला, ओ ये तो और ताकतवर है, ये तो मुड़ता भी नहीं है। कॉपर ये था कि कॉपर से पेड़ काटने जाओ तो कॉपर मुड़ जाता था, कॉपर काट नहीं पाता था। आयरन और पावरफुल, इससे क्या कर सकते हैं हम, फॉरेस्ट काट सकते हैं। जंगल काटने लगे, पेड़ काटने लगे, जब पेड़ काट दिए, घास काट दिए, तो वहां अब जानवरों के जानवर नहीं रहेंगे, हम सेफ हो गए। सेफ हो गए तो हम क्या करें, घर बनाने लगे। वाह यार, अब हम यहाँ फसल उगा सकते हैं, गेहूं उगा लिए, अब गेहूं उगा लिए तो हमें पता है कि गेहूं यहाँ से मिल जाएगा हमें, हम यहाँ घर बना लिए, हमारे पास आग है, एनिमल से प्रोटेक्शन है। वाह, अब साथ रहने लगे, साथ रहने लगे, तो हमारे पास हमारा ये प्रॉपर्टी हो गया। सोचो जिसने सबसे बार कहा होगा कि ये मेरा है, इससे बाहर निकलो वरना तुम्हें मार मार दूंगा, सोचो उसने प्रॉपर्टी का सेंस दिया कि वाह, ह्यूमन थॉट ऐसे डेवलप होती गई, और आज हम यहाँ हैं। क्या तुम ये सारी चीजें इमेजिन कर पा रहे हो, और आज सोचो कितना 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 लगा होगा। क्लियर, इस तरह से हम यहाँ पहुंचे हैं, हम इस तरह से पहुंचे हैं, ठीक। वी कम हियर आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, इतनी सारी चीजें करी, फिर हम यहाँ तक आए। और जब यहाँ तक आए, तो अब किसी को लगा कि वाह यार, पेंटिंग करते हैं। अब देखो ह्यूमंस क्या किए, ह्यूमंस एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज डिस्कवर कर लिया यार। ये सोचो, हम ये जो बात कर पा रहे हैं, ये लैंग्वेज डेवलप किया हमने खुद से, खुद का दिमाग लगा के, कि अच्छा, क है, ख है, ग है, ए है, बी है, सी है, अलग अलग लैंग्वेज डेवलप कर लिया यार। 2500, 3000, 4000 लैंग्वेज डेवलप कर लिए, लेटर्स डेवलप कर लिए, अलिफ बे ते से ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, है ना। और वो कर रहे हो, गुड इवनिंग कर रहे हो, नमस्ते कर रहे हो, केम छो कर रहे हो, सत श्री अकाल कर रहे हो, सब कर रहे हो यार, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग तरह के लोग, क्या हमने कर लिया। खुशी हो रही है, जीवन, इंसानों ने क्या क्या एकम्प्लिश कर लिया। लैंग्वेज बना लिया, लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फोन बना लिया, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वीडियो कॉल करने लगे, वीडियो गेम्स बना लिया, एआई बना दिया, चैट जीपीटी बना लिया, क्या क्या कर लिया हमने। बट इट ऑल स्टार्टेड विद अ बिग बैंग, वो बिग बैंग से स्टार्ट हुआ, ह्यूमंस डेवलप हुए। अब हमें जो हिस्ट्री पढ़नी है, उसी में किसी को मन किया कि अरे, एक चीज है कि हम जो पहले की चीजें हम पढ़ते आए, उनको समझते आए, हिस्ट्री बना, सीडीएस का एग्जाम बना, सीडीएस के एग्जाम के लिए आपका सिलेबस बना, उसमें हिस्ट्री बना, और हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे जहां से, वो है एंशियंट हिस्ट्री। शुरुआत करें हम, चलो। होप दिस वाज फन, यू गॉट अ आइडिया, मजा आया।
चलो, मजा आ गया। चलो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जब हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं, मैंने कहा टूल्स के बेसिस पे। अब देखो, जब हिस्ट्री की पढ़ने की बात आती है, हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री लिखना कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने लिखा होगा? तो कलहन, राज तरंगिणी जब लिखी, कलहन नाम का एक कवि था, इसने जब लिखा पहली बार, तो दिस माइट बी सेड टू बी द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बुक इंडिया का। फर्स्ट हिस्ट्री बुक इसको हम कह सकते हैं, बट अगेन इसमें बहुत ज्यादा राजा का प्रशंसा था, इसलिए इसको हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते। तो दिस वाज द फर्स्ट हिस्ट्री बुक पॉसिबली। लोग कैटेगराइज करेंगे हिस्ट्री को। एंशियंट की हम मैंने अभी बात करी कि भैया एंशियंट है, मॉडर्न है, मेडिवल है। इस एंशियंट मॉडर्न मेडिवल, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न के कैटेगराइजेशन में आने से पहले एक और कैटेगराइजेशन था, वो था हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री। ये एक कैटेगराइजेशन एग्जिस्ट करता था, और इस कैटेगराइजेशन का मतलब क्या था कि हिंदू हिस्ट्री मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था, आगे हम पढ़ेंगे। आईवीसी से लेके जब आपके तर्क्स, मतलब तुर्की के लोग जो है ना, तुर्क्स जब तक भारत नहीं आते हैं तब की हिस्ट्री, वहां से लेके ब्रिटिशर्स के आने तक जो हिस्ट्री थी पूरा, आपके दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर लेके, और उसके बाद की हिस्ट्री, ये क्लासिफिकेशन किसने डेवलप किया? तो ब्रिटिश राइटर्स ने डेवलप किया। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था? एक कंपैरिजन कि हिंदू हिस्ट्री से जब मुस्लिम हिस्ट्री में ट्रांजिशन होता है, चीजें कैसे क्या होने लगती हैं, बर्बाद होने लगती हैं, किस तरह से डिस्ट्रक्शंस होने लगता है, और इस तरह से पोर्ट्रे किया ब्रिटिशर्स ने, ताकि एक डिवाइड क्रिएट करें। तो ये जो था, इसको बाद में काउंटर करके एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन लाया गया, दैट इज एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री की जब हम कैटेगराइजेशन की बात करेंगे, तो अलग अलग कैटेगराइजेशन एग्जिस्ट करती है। बस यही नहीं है कि बस एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल की हम कैटेगराइजेशन की बात करें, और भी तरह की कैटेगराइजेशन एग्जिस्ट करती थी, या उसके बेसिस पे लोग हिस्ट्री लिखने का काम करते थे। हिस्ट्री के फादर कौन है? बहुत ये बउआ वाला क्वेश्चन है, बट हु इज फादर ऑफ हिस्ट्री? फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसको कहते हैं, बताइए? हेरोडोटस। बहुत सही चीज है। हेरोडोटस भैया एक थे जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री हम कहते हैं हेरोडोटस भैया को। हेरोडोटस भाई साहब जो हैं, वो है फादर ऑफ हिस्ट्री। कहने का मतलब, इनको फादर क्यों कहा जाता है? हिस्ट्री के फादर हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सबसे पहली बार किसी चीज को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी, वो भैया थे हेरोडोटस, इसीलिए इनको कहते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री। इनकी वजह से हम हिस्ट्री जो डिसिप्लिन है उस तक पहुंच पाए हैं। पहला कदम इन्होंने रखा था। ठीक। अब जो वहां पे मैं बात कर रहा था की क्लासिफिकेशन की, तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश हिस्ट्री, ये वाला जो क्लासिफिकेशन था ये हटा। तो जो एक पॉसिबल क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ट सूटेड है, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, ये जरूर नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको मैं चीजें समझाऊंगा। एंशियंट हो गया, एंशियंट से हम आते हैं मेडिवल पे, मेडिवल से मॉडर्न पे। अब देखो, एंशियंट जो था वो इन्फिनिटी से चालू मान लो, और ये आपका आ जाता है 600 सीई तक। सीई मतलब कॉमन एरा, जीसस भैया के जन्म लेने के 600 साल बाद तक की जो हिस्ट्री है, वो एंशियंट हिस्ट्री में हम क्लासिफाई कर देते हैं। मेडिवल की बात आती है, तो मेडिवल को हम फिर से दो टुकड़े में बांट देते हैं। ये बांटना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, बट हम बांट देते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। एक को कहते हैं अर्ली मेडिवल, और एक को कहते हैं आपका लेटर मेडिवल। अर्ली मेडिवल जो है आपका 600 से शुरू होता है, और इट इज टिल 1300 सीई। सी की बात कर रहे हैं, सी में आएंगे। लेटर होगा फ्रॉम 1300 टू 1800। 1800 इज योर आपका लेटर मेडिवल।
मॉडर्न कहाँ से शुरू होता है? 1800 से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। ये टाइमलाइन क्या आपके दिमाग में बैठ गई कि भैया 600 साल, जीसस के पैदा होने के 600 साल बाद तक की जो हिस्ट्री है, इधर स्टार्टिंग से जहां से लेना है इन्फिनिटी से ले लो तुम, वो एंशियंट हिस्ट्री में हम उठा के रख देंगे। इसके बाद की जो हिस्ट्री है वो मेडिवल है। मेडिवल टोटल ऐसे देखे तो 600 से 1800, 1200 साल का टाइम है, लेकिन इसको भी डिवाइड कर देते हैं 7 साल, 700 साल अर्ली, 600 साल, सॉरी 500 साल आपका लेटर, और इस तरह से 600 टू 13, 1300 टू 1800, ये डिवीजन आपका हो जाता है मेडिवल का। और उसके आगे की जो भी कहानी है दैट इज मॉडर्न। क्या क्लियर है? जल्दी बताओ। यस एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? बस बढ़िया, मजा, गुड। तो लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके आगे, अब एंशियंट हिस्ट्री की जब बात आएगी, एंशियंट हिस्ट्री की जब बात आएगी तो एंशियंट को भी उठा के हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि अभी हमने दिन बांटा, दिन को हम आर में डिवाइड करने जा रहे हैं। एंशियंट को उठाया और एंशियंट को भी हमने क्लासिफाई किया। ये देखो, ये टाइमलाइन के बेसिस पे हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है, ध्यान रखना। ये किसके बेसिस पे है? टाइमलाइन के बेसिस पे है, ध्यान रखियो भैया। किस बेसिस पे हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया? टाइमलाइन के बेसिस पे, कि भैया समय के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न में। अब आ जाओ, पेन का कलर चेंज करते हैं। कौन सा कलर वेल सूटेड है इस पे? दिखेगा कौन सा कलर है? चलो ये देखते हैं। एंशियंट को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी सोर्स। अब लिटरेरी सोर्स से क्या मतलब है? ये दिमाग में आपके ये सवाल आना चाहिए कि सर लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या है? लिटरेरी का मतलब लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब लिखा हुआ, और वो चीज जो किसी ने लिखी हो उसको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो, लिटरेरी सोर्स का मतलब लिखी हुई चीजें। लिखी हुई चीजों से क्या मतलब है? जो भी टेक्स्ट, ठीक है, लॉन्ग हो, शॉर्ट, रिटन हो, ओरल हो, इसको हम लिटरेरी सोर्स। ओरल भी है लेकिन टेक्स्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। इसके बेसिस पे एंशियंट हिस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे तो किन भागों में डिवाइड करते हैं आपको मैं बता देता हूं। प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन होगी वो लिटरेरी सोर्सेज के बेसिस पे प्री, प्रोटो और हिस्ट्री, तीन क्लासिफिकेशंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी सोर्स। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आए किसी को? मॉडर्न 1757 से शुरू होती है न भैया, हम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑनर्स, वेरी गुड, गुड। तो प्री, प्रोटो और हिस्ट्री, ये तीन क्लासिफिकेशंस हम देखते हैं लिटरेरी के सोर्सेज के हिसाब से जब हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। एंशियंट को नहीं, पूरे हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें तो भी हम प्री, प्रोटो और हिस्ट्री में डिवाइड करेंगे। ठीक, अब प्री, प्रोटो, हिस्ट्री, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री में क्या अंतर है देखो, एकदम आराम से देखो, मजा ही आ जाएगा। देखो, प्री, प्री मतलब प्री, तो प्री हिस्ट्री, समझना, एकदम बेसिक सी चीज है, तुमको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, एक ही बार में समझ आ जाएगा। प्रोटो, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। लाइन टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। प्री का मतलब क्या हुआ? कि नो लिटरेरी सोर्स अवेलेबल, नो लिटरेरी सोर्स अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि भैया लिखा हुआ कुछ मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला है इस समय का। इस समय या तो इंसान लिखते नहीं थे, या लिखते थे तो ऐसी चीजों पे लिखते होंगे कि वो गायब हो गया। पेरिशेबल, पेरिसेबल समझते हो ना? पेरिसेबल क्या होता है? पेरिसेबल का मतलब होता है वो चीज जो आपका पेरिश, पेरिस मतलब होता है वो फ्रांस वाला पेरिस नहीं, है ना, मिलोनी जी वाला। ये पेरिस का मतलब है, नहीं वो तो इटली है, सॉरी, माफ करना।
पेरिस का मतलब क्या होता है? पेरिस का मतलब कि जो खराब हो जाए, जो नष्ट हो जाए, पेरिशेबल आइटम्स ऐसे सुना होगा। तो पेरिशेबल चीजों पे लिखते होंगे जो नष्ट हो जाता हो। तो लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है तो वो प्री हिस्ट्री। प्रोटो का क्या कहानी है? प्रोटो की कहानी है कि भैया लिटरेरी सोर्स तो अवेलेबल है, लिटरेरी सोर्स अवेलेबल, बट बट नॉट डेसिफर्ड। कहने का मतलब कि भैया लिटरेरी सोर्स है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए हैं कि उसका मतलब क्या है, मतलब उसका अर्थ नहीं समझ पाए हैं। कि ऐसे 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 सिंबल्स बना दिया, और ये मैंने बोला कि ये भाषा है आज से। अब ये तुम डेवलप, इसको तुम समझ ही नहीं पाए कि ये क्या लिखा हुआ है, आज तक तुम समझ नहीं पाए, तो वो डेसिफर तुम नहीं कर पाए। ठीक। और हिस्ट्री क्या है? कि लिटरेरी सोर्स अवेलेबल, लिटरेरी सोर्स अवेलेबल एंड डेसिफर्ड, या एंड अंडरस्टूड, जो आपको समझ आता हो, तो उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री, जो कोई लिटरेरी सोर्स नहीं अवेलेबल नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी लिखा हुआ चीज नहीं है, वो प्री हिस्ट्री है। प्रोटो हिस्ट्री, जब लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है हमें, उनको तो आता ही होगा जो लिख रहे होंगे उस समय। और हिस्ट्री में मतलब लिटरेरी सोर्स है, और ये डेसिफर हो चुका है, हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं। क्या क्लियर हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री? पहली चीज। क्लियर है? जल्दी बताइए सभी लोग। यस यस यस, क्लियर क्लियर, गुड गुड गुड, बढ़िया। ये था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। अब इससे थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, और एक और क्लासिफिकेशन आ जाता है भाई, एक और क्लासिफिकेशन आ जाता है, और वो इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, मैंने बोला था ना टूल्स के बेसिस पे। अब टूल्स के बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करेंगे तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना ध्यान देना। ठीक है, टूल्स के बेसिस पे करेंगे तो टूल्स मतलब पत्थर। सबसे पहली चीज हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या था? स्टोन। स्टोन एज, जब इंसान पत्थर यूज करते थे, किसके लिए? टूल्स के लिए, तो दैट वाज योर स्टोन एज। स्टोन एज से आगे बढ़े तो हम आए कहाँ पे? ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज पे आए, या इसी को हम कहते हैं कॉपर एज। आप लिख लो, चैल्कोलिथिक लिख लेना, बेटर होगा आप लिखो चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक का मतलब क्या है? चैल्को से हो गया आपको कॉपर, और लिथिक मतलब होता है, लिथ का मतलब होता है पत्थर, तो चैल्कोलिथिक एज। ठीक है। और यहाँ से हम आगे बढ़े तो हमें मिला आयरन, तो हम आ गए आयरन एज पे। दिस इज द बेसिस ऑफ टूल्स। अब यही नहीं, स्टोन एज अपने में बहुत बड़ा एज था, बहुत साल का एज था। इसको हमने डिवाइड किया। किस तरह से डिवाइड किया? हमने डिवाइड किया ओल्ड, मिडिल, न्यू में। अगेन ये चीज ये साथ में लिखोगे ना कॉपी पे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान है। ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, और आपका क्या होता है? न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को बोलते हो पेलियोलिथिक, आपका बोलते हो पेलियोलिथिक एज। मिडिल को बोलते हो मीजोलिथिक एज। राइटिंग समझ में आ रही हो ये, आई होप। पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, और नियोलिथिक, न्यू मतलब न्यू, और लिथिक मतलब पत्थर, तो न्यू स्टोन एज इसी को कहते हैं नियोलिथिक एज। क्या क्लियर है? पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एज आपके लिए समझ में आ गया सभी को? जल्दी बताएं, समझ आया या नहीं? मस्त। ओके, गुड, लेट्स मूव अहेड भैया। फॉर बेटरमेंट टुडे स्टडीज हिस्ट्री फ्रॉम 6 to 12, आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप जरूर पढ़ें, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। Q&A तो बहुत सारे आ गए हैं सर, 15 मिनट हो जाएंगे क्या आज? भैया 15 मिनट हो गए क्या आज? क्या मतलब? $1 प्राइस फॉर डिकोडिंग IBC वाइट? हाँ अभी वो तो मैं आऊंगा, सब पे आऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी। आवाज ठीक से आ रही है ना? फीलिंग प्राउड ऑफ बीइंग ह्यूमन, अरे गुड। चलो देखो आगे देखो। तो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, आज बस आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ज्यादा आपके दिमाग पे जोर नहीं डालूंगा। आई नो दिस इज द फर्स्ट क्लास। आप
बहुत एक्सपेक्टेशंस, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी जो आप सोच के आओगे दिमाग में, तो यहाँ जो चीजें मिल रही हैं उसके साथ अगर कॉन्सोनेंस बैठ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी डाउट्स हो बताना एट द एंड ऑफ क्लास, विल डिस्कस, डोंट वरी, विल डिस्कस। आगे पढ़ते हैं। तो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, 3 एज हुआ। अब इंसानों को कहाँ चैन है भाई, कहीं किसी को चैन है? चैन वैन सब उजरा। और इन चैन, उजरे हुए चैन के साथ इंसान ने ओल्ड स्टोन एज को भी 3 भाग में डिवाइड कर दिया, ले भैया। और जब डिवाइड किया तो ओल्ड पेलियोलिथिक एज एंड ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम पेलियोलिथिक एज कहते हैं, उसको डिवाइड किया। तो देखो कैसे डिवाइड किया, लोअर पेलियोलिथिक मतलब सबसे पुराना, है ना, लोअर पेलियोलिथिक। यहां भी आएंगे मिडिल पेलियोलिथिक, और अपर पेलियोलिथिक। अपर सबसे नया वाला, लोअर, अपर, मिडिल। तो अब देखो ये पूरा आपका कहानी है, इसी को आप स्लाइड में, मैं आपको स्लाइड भेजूंगा, आप स्लाइड देखना। मैं आपको स्लाइड से नहीं पढ़ा रहा, ताकि मैं लिख रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो। इधर देखना, किधर गया क्लासिफिकेशन, प्री हिस्ट्री, जहां हिस्ट्री, अब देखो जो मैंने अभी वहां समझाया आप यहाँ रिलेट करो, आप खुद से देखो, आपको सब सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। प्री हिस्ट्री भैया, वो हिस्ट्री, वाह अब लिखेगा नहीं इस पे, अलग अलग कभी कभी समस्याएं होती हैं, चलो कोई नहीं। प्री हिस्ट्री, वो टाइम जब हमारे पास क्या नहीं था, हमारे साथ रिवाइज करो, आ जाओ। प्री हिस्ट्री का समय कौन सा था? प्री हिस्ट्री का समय कौन सा था? जब आपके लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, नो लिटरेरी सोर्स अवेलेबल, दैट वाज प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या था? जब लिटरेरी सोर्स अवेलेबल था बट हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे थे। और हिस्ट्री, जब लिटरेरी सोर्स अवेलेबल था और हम समझ पा रहे हैं। वेरी गुड, सिंपल। अब ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। किन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया? स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, आयरन एज, यही था। स्टोन एज, चालकोलिथिक एज और आयरन एज, यही था। ठीक। स्टोन एज को फर्दर हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। मन नहीं भरा, पेलियोलिथिक को फिर लोअर, मिडिल, अपर में डिवाइड कर दिया। लो भैया क्लियर, सभी को क्लियर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम क्या कर रहे हैं अभी, बस डिवीजन कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिवाइडिंग इट। अब देखो हमने डिवाइड कर दिया, अब हम क्या करेंगे? यहाँ एकदम बहुत सिंपल सी चीज है, दिमाग एक बार मेकअप कर लो, समझ में आ जाएगा कि अब हम करने वाले क्या हैं। जब हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, टूल्स का मतलब क्या? वो चीजें जिनसे हम क्या बनाते हैं, वेपन बनाते हैं। यहाँ टूल्स का मतलब वेपन से है, जानवरों को मारने के लिए। तो स्टोन एज में पत्थर के टूल्स बनते थे, चालकोलिथिक एज में पत्थर और कॉपर इन सब मिला के, आयरन एज में आयरन का, ब्रॉन्ज एज बीच में आता है। ब्रॉन्ज क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज ब्रॉन्ज? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ोगे ब्रॉन्ज क्या होता है। किन 2 मेटल्स का आपका क्या होता है, अलॉय होता है, कॉपर और टीन। वेरी गुड, Cu and Sn मिला के बनता है ब्रॉन्ज। तो इंसानों के पास पहले कॉपर आया, फिर ब्रॉन्ज आया, दोनों को मिला दिया, सॉरी कॉपर आया, टीन मिला, मिला दिया, बना दिया ब्रॉन्ज। वो था चालकोलिथिक। ब्रॉन्ज के आने के बाद मिला आयरन, और आयरन मिला, पूरी जिंदगी बदल गई, पूरी हिस्ट्री बदल गई, मजा ही मजा। लेकिन उससे पहले इंसानों ने ओल्ड, मिडिल, न्यू पेलियोलिथिक एज देखा। ओल्ड, अब ये डिवीजन हमने किया कैसे पता है? ये डिवाइड करने के पीछे क्या रीजन होगा, यहाँ पे स्थिति कुछ और होगी, समझ रहे हो? पेलियोलिथिक एज की स्थिति कुछ और होगी, मीसोलिथिक में स्थिति कुछ और अलग होगी, और नियोलिथिक में स्थिति कुछ अलग होगी। द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन, टूल्स के हिसाब से जो डिवाइड किया है, तो जैसा टूल वैसा ह्यूमन, समझ रहे हो ना? जैसा टूल वैसा ह्यूमन। अगर टूल खतरनाक है तो ह्यूमन का क्या हो गया, मजा ही मजा। टूल अगर पत्थर है तो ह्यूमन का क्या है, सजा ही सजा। तो जैसा टूल वैसा ह्यूमन, मैं वैसा टूल लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अब समझो, पेलियोलिथिक में भी
लोअर, मिडिल, अपर, यहाँ भी कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होगा। ये सारी चीजें आपको मैं कवर कराऊंगा। स्लाइड्स जो है आज आपको मैं भेज दूंगा। आज आपका काम क्या है? आज जो आपका काम है, अब स्टोन एज को डिवाइड किया है, टाइमलाइन भी मैंने लिख दिया है। क्लाइमेट देखो कि ओल्ड स्टोन एज पूरा बर्फ था, मिडिल स्टोन एज या जो मिजोलिथिक एज था मॉडरेट क्लाइमेट था, नियोलिथिक में इंसानों के रहने लायक एकदम मस्त मजे मजे आ गए। ठीक। टूल्स के बेसिस पे टूल्स वगैरह पढ़ेंगे, किस एरिया में अभी हमें एविडेंस मिलता है, वो सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। इनके बीच टूल्स का डिफरेंशिएशन, एरिया का डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें हमारी कल की क्लास होगी प्री हिस्ट्री की। क्लियर है? एकदम अच्छे से समझेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको एक चीज और पढ़ा के भेजना चाहता हूं, जो आप यहाँ पे सीखेंगे। आर यू रेडी? जल्दी बताओ। लेट तो नहीं हो रहा है किसी को? लेट तो नहीं हो रहा है ना? नो, नो, नो। वेरी गुड, 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 गुड। चलो, हो रहा है तो चले जाओ। रोका किसने है? मैंने तो तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ा है कि रुक जाओ। क्या नाम था? चेतन। जाओ भैया चेतन। सर वेदांत डिसाइवर हो गए हैं, प्रोटो हिस्ट्री में क्यों? सूरज मैंने क्या कहा? पेशेंस, मजा आ जाएगा। देखो, ये वाला जो देखो मैंने क्या बोला, जो टाइम था ह्यूमंस ने डिवाइड किया था, ये आपके रेफरेंस के लिए है। जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना, ये सुपर यूनियन एरा, पीरियड, एपॉक, ऐसे करके डिवाइड करते हैं। और कब क्या कैसे हुआ था, ये एक बार देख लेना, जस्ट फॉर यू। और इसी का एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन यहाँ है कि अच्छा टाइम को देखो तो ऐसे टाइम इवॉल्व किया। ये एनसीईआरटी की कटिंग है। और ये किस तरह से कंपेयर किया है कि देखो पहले कौन आया, ये मिलियन ईयर्स अगो, देखो मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 10 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं कि एप्स आए, फिर गोरिल्ला आया, चिंपैंजी आया, फिर अर्लीस्ट बाईपेडल। बाईपेडल मैंने आपको समझाया कि दो पैर पे चलने वाला व्यक्ति बाईपेडल होता है। अर्लीस्ट साइन ऑफ एड्री पिथेकस है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इधर आया। अर्लियर स्टोन टूल्स, देखो स्टोन टूल सबसे पहले यहाँ बना है। होमोसेपियंस है ना, आपके जो होमो ह्यूमन, जो मॉडर्न ह्यूमंस है उसकी तरह, उसके बाद अफ्रीका से बाहर बैठ भागे, लैंग्वेज डेवलप हुआ, आग डिस्कवर हुआ, फिर रॉक आर्ट बनाना चालू किया, कपड़े बनाना चालू किया। कौन? होमोसेपियंस आए तो। आग कौन डिस्कवर किया? इधर होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस तक आग डिस्कवर हो गया था। होमोसेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमंस आए, क्लोज आया, रॉक आर्ट वगैरह यहाँ पे डेवलप हुआ, होमोसेपियंस आए तो। ठीक। ये सारी चीजें हैं, आप इसको एक बार स्लाइड में ऐसे देख लेना। जरूरी नहीं है कि आप सब नाम याद करो, नहीं याद करना है, नहीं पूछेगा। बट एक चीज है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री पढ़ते समय हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। एक तो आपको जैसे मैंने बोला ना, लिटरेरी सोर्स, जितना लिटरेरी सोर्स यूजफुल है, उतना ही स्टोन टूल, जब हम बात कर रहे हैं स्टोन्स की बात कर रहे हैं, तो स्टोन टूल्स आपका क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जब मैंने बोला कि प्री हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे जहाँ रिटन रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं, तो मेरे भैया और दीदी लोग, अगर रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है तो आप हिस्ट्री किस चीज से समझिएगा? कुछ लिखा है ही नहीं, तो आप हिस्ट्री समझिएगा कैसे? तो पत्थर देख के, है ना, पॉटरीज देख के, उस समय के पत्थर होंगे, पॉटरी होंगी, उन चीजों को देख के हम क्या करेंगे? हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। केव पेंटिंग होगा, रॉक पेंटिंग होगा, उन चीजों से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। समझ आया? तो इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। भैया जी आप वही है ना जो समोसा खाते वक्त क्लास के दौरान इतना मारूंगा ना आशीष, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। कैसे मारूंगा? तुम तो दूर हो, बच गए। कोई नहीं, मैं ही समोसा खा रहा था, क्या हो गया? नजर लगा दी तुमने क्या? एपिग्राफी क्या होती है? इंस्क्रिप्शन। अब देखो इंस्क्रिप्शन क्या होता है। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन क्या होता है भैया? इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन होता है किसी पत्थर पे, आजकल देखते हो ना, शीला लव्स प्रेम, कहाँ लिख के आए हैं? लाल किले पे लिख के आ गए हैं, एक दीवार पे ऐसे साइड में शीला, और इधर लिख के आए हैं प्रेम।
कैसे? और ये यहाँ से ऐसे तिरछा तीर बनाया है, ये क्या हो गया? एक पत्थर पे, लाल किले के एक पत्थर पे लिख दिया, यही हो गया इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यही होता है कि पत्थर पे जो भी लिख दो वो होता है इंस्क्रिप्शन। तो आजकल मॉडर्न इंस्क्रिप्शन यही बन रहे हैं। पहले राजा महाराजाओं को बहुत चल रहती थी, तो पत्थर लेते थे, पत्थर पे लिखते थे, है ना, बहुत सारी चीजें लिख देते थे, और पत्थर क्या करते थे, खड़ा कर देते थे, ले भैया पढ़ो, है ना, जनता पढ़ते रहे। ठीक। डिसाइफरिंग द टेक्स्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन पे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको एपिग्राफी कहते हैं। इसमें लिंग्विस्टिक एनालिसिस होता है। लिंग्विस्टिक एनालिसिस का मतलब कि लैंग्वेज किस तरह से लिखा है उसकी एनालिसिस। कॉइन, सिक्के, राजा महाराजा जो सिक्के चलाते थे उस समय के, उससे भी बहुत सारी चीजें समझ में आती है। एक राजा है जो अपने को हाथी पे बैठ के उस पे सिक्के बनाए हैं, तो कोई है जो वीणा पकड़ के सिक्के बनाए, उससे पता चलता है ना। जो इंसान, मान लो जैसे मोदी जी आज घूमने जाते हैं तो फोटोग्राफी खुद करते हैं, उससे क्या पता चलता है? ही लाइक्स टू फोटोग्राफ। तो वो क्या हो गया, उनका एक पर्सोना हो गया, उससे उनके बारे में पता चलता है कि हाँ ही लव्स फोटोग्राफी। सिंपल सी चीज है कि नहीं? वैसे उस समय अगर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन बोल रहा हूँ, क्या नाम था, समुद्रगुप्त, अगर वीणा लेके बैठ के बजा रहा है, सिक्के पे उसकी फोटो है, तो उससे राजा, उससे लोग क्या समझेंगे, अरे राजा जी को वीणा, म्यूजिक है ना, राजा जी को म्यूजिक बहुत पसंद है। समझ रहे हो? सिंपल सी लॉजिक है। तो उससे न्यूमिस्मैटिक्स से हमें उस समय के किंग्स और उनकी चीजों के बारे में पता चलता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, अब जीन्स के थ्रू भी बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो दीज आर द सोर्सेज। ये क्या है? सोर्स है जिससे हम हिस्ट्री पता करते हैं। अब पता है क्या होता है? अब एक चीज, आखिरी चीज मैं बोल रहा हूँ, और श्योर दिस विल द लास्ट थिंग विल बी स्टडिंग। अच्छा तुमको बताओ, क्या लग रहा है कि तुम मतलब पढ़ रहे हो, ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस लग रहा है क्या? ऐसे ही हम डेली पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। मौज मौज आएगी, पूरी प्रॉपर कहानी सुनते सुनते एकदम मौज में पढ़ोगे। सर पे तो बोझ नहीं लग रहा है ना? ठीक है, ठीक है, जब लगे तो बताना। और हुडी वाले जिन्होंने एड्रेस भेज दिया, रुक जाओ, मिल जाएगा। सर मैंने आपको पेड़ के नीचे चंपी मालिश करते देखा। तो सर प्लीज हिस्ट्री के क्लास मॉर्निंग में लीजिए प्लीज। अच्छा, सुबह सुबह क्या करोगे? चलो देखो भैया, आपका फेस बहुत सुंदर है, देखो। तो मैं ये कह रहा था कि जो सोर्स है, जब सोर्स की बात आती है हिस्टोरियंस कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं? कि लिटरेरी सोर्स तो कुछ और कहता है कभी कभी। लिटरेरी सोर्स, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे देता हूँ। और ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ, जो किताब में लिखा है, उपिंदर सिंह ने जो लिखा है वो दे रहा हूँ। मैं अपने घर से उठा के नहीं दे रहा हूँ कि मेरे पीछे भागते आना कि सर आप क्या कह रहे हो। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कोई मेरे पीछे आया कि सर ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है, ये धर्म में लिखा है, हमारी किताबें लिखी हैं, प्लीज। हिस्ट्री है, जो किताब में लिखा मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे घर से मैं कुछ नहीं ला रहा हूँ। ठीक। तो लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स कभी कभी एक साथ मिलते नहीं हैं। क्यों? जैसे रामायण और महाभारत, आपने घर में सुना होगा कि राम जी त्रेता युग और कृष्ण जी द्वापर युग, ऐसा बहुत लोगों ने सुना होगा। हिंदू हाउस होल्ड्स में आपने सुना है रामायण महाभारत की कहानी। लेकिन भैया रामायण जब होता है तो हम बोलते हैं कि अयोध्या है। महाभारत की बात करते हैं तो हम कहते हैं आपका क्या है, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी पांडवों की। बाकी हम कहते हैं कि ये कौन सा एरिया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा वाला रीजन है। इंदस, हरियाणा का मतलब हम रिवर इंदस की बात करते हैं, अयोध्या का मतलब रिवर गंगा की बात करते हैं। एक चीज बहुत क्लियर है आर्कियोलॉजिकल सोर्स से, कि पहले इंसान इंदस रिवर सिस्टम के आसपास सेटल थे, वहां से मूव करके गंगा रिवर सिस्टम पे आए हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के हिसाब से अगर हम माने तो महाभारत की जो कहानी है, महाभारत में जो प्लेसेस मेंशन्ड हैं वो आपके पहले हैं, और रामायण के जो प्लेसेस हैं वो बाद की चीजें हैं। तो अगर देखा जाए तो एक ऐसा ओपिनियन है कि महाभारत पॉसिबली रामायण से पहले की कहानी है जब लिखी गई है। तो
लिटरेरी सोर्सेज उसके ऑपोजिट कॉरस्पॉन्ड करते हैं। और ऐसे ही हिस्ट्री में क्या होता है, कंफ्यूजन हमेशा होता है। जहां ये तालमेल बैठ जाता है लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का, वहां वेल एंड गुड। जहां नहीं बैठता है वहां हिस्टोरियंस खुद के एक दूसरे के सर पीटते रहते हैं, पकड़ में आता है कि भैया तुम गलत तो मैं सही, तुम गलत मैं सही, ऐसा होते रहता है। एंड हिस्ट्री इज एवर इवॉल्विंग, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर? मजा आया आज की क्लास में एवरीवन? किसी को कोई डाउट है? भैया अब आपके पास जाएगा गूगल फॉर्म, आज का करना, क्लास एंड होगी, ठीक? गूगल फॉर्म जाएगा, रिवाइज करना। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा है, आज हमने बस पढ़ा है कि हिस्ट्री क्या है, कुछ चीजें आपको मैंने बताई, और साथ में हमने ये पढ़ा कि हाउ वी क्लासिफाई हिस्ट्री, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो देखो दो तीन चीजें पढ़ी है, इसको किताब में, कॉपी में, मैं ये स्लाइड आपको एनोटेशन के साथ नहीं भेजूंगा, आई सेंड यू विदाउट एनोटेशन वाली एक स्लाइड में आपको भेज दूंगा, जिसको आप रीड करोगे, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं है। ये वाली स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा, इसमें जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी आप उसमें से पढ़ लेना। अब यहाँ पे एक मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। आज हमने पढ़ा कि हिस्ट्री क्या है ना, हाउ वी हैव डिवाइडेड हिस्ट्री, है ना, डिविजन्स ऑफ हिस्ट्री, कि किस तरह से प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री में डिवाइड किया। फिर स्टोन एज, स्टोन एज में आपको चाल्कोलिथिक और आयरन किया। स्टोन एज को हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक किया। पैलियोलिथिक को लोअर अपर, लोअर मिडिल अपर किया, डिवीजन पढ़ा। फिर हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ा कि सोर्सेज क्या हैं हिस्ट्री के, उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे कि अच्छा न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, क्वाइंस हो गया, आर्कियोलॉजी क्या होता है, लिटरेरी क्या होता है, बस यही हमने पढ़ा है आज। और यहीं पे हम करेंगे अपनी क्लास को आज समाप्त। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बाय बाय, गुड नाइट। गूगल फॉर्म अटेम्प्ट करना, आज है आपका केमिस्ट्री का टेस्ट, ठीक? तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, सबा खैर, मिलते हैं कल। उससे पहले आपकी 6 बजे की क्लास होगी जो लेंगे अनुराग से। गुड नाइट।